हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में। और यहाँ पर प्रश्नावली 8.1 से हमने क्वेश्चन को लिया है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर डिटेल से सोल्व करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन इस वीडियो में लिया गया है, क्वेश्चन 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए का जो मान है बराबर है कोस बी के, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के। तो यहां पर हमारे पास जो एक समकोण त्रिभुज दिया होगा, देखिए यहां पर हमारे पास यह एक समकोण त्रिभुज होगा। और हमारा जो न्यून कोण होता है वह 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री से कम होता है। जो एंगल हमारा 90 डिग्री से कम होता है उसी को हम न्यून कोण कहते हैं। तो हमारे पास यहां पर 90 डिग्री एंगल होगा क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज है। अब हमारे पास बी और ए कोण न्यून कोण दिए गए हैं, तो यहां पर हमारे दोनों कोण न्यून कोण होंगे क्योंकि यह 90 डिग्री से हमारे कम होंगे। तो यहां पर हमारा फिक्स हो जाएगा सी, और यहां हम ए और बी को ले सकते हैं। तो यहां पर रखेंगे ए और यहां हो जाएगा हमारा बी। हमारे पास यहां पर दिया है कोस ए की वैल्यू हमारे पास दी है कोस बी के बराबर। अब यहां पर आपको देखना होगा कि कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वह यहां पर रख देंगे। अब कोस थीटा का हमारा मान होता है आधार बटे कर्ण, तो यहां पर लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो यहां भी कोस थीटा है, तो यहां भी जो कहूं आधार बटे यहां पर लिखेंगे कर्ण। लेकिन यहां पर हमारे पास कोस ए की वैल्यू है, तो कोस ए की वैल्यू का मतलब यह है कि थीटा यहां पर होगा तो इसके सामने वाली भुजा हमारे पास लंब हो जाएगी और एसी भुजा हमारे पास आधार हो जाएगी। तो यह हमारे पास यहां पर भुजा लंब हो जाएगी यदि हम कोस ए की वैल्यू की बात करें, और यह हमारे पास आधार हो जाएगी। तो यह भुजा आधार हो जाएगी, तो हम यहां पर रखेंगे एसी और बटे में कर्ण ए बी भुजा। तो यहां पर हमारे पास कोस बी की वैल्यू है, तो आइए इसको भी यहां पर समझते हैं। कोस बी का मतलब है कि यहां पर थीटा लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा हमारे पास लंब होगी और ये हमारे पास आधार हो जाएंगे। तो यहां पर हमारा कोस थीटा का जो मान होता है वह आधार बटे कर्ण होता है। तो यहां पर आधार हम लेंगे बीसी भुजा को और कर्ण हमारा फिक्स ए बी है। अब यहां से आसानी से हम ए बी को कैंसिल कर सकते हैं और यहां एसी भुजा हो जाएगी बीसी के। तो यहां पर हमारे पास जो एसी भुजा है वह बीसी के बराबर हो जाएगी। तो अब यहां से एक लाइन लिख सकते हैं, चूंकि किसी भी त्रिभुज की
किसी भी त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण बराबर हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। देखिए, जब भी किसी त्रिभुज में और उसकी कोई भुजा हमारे पास जो संगत भुजा है बराबर हो जाती है, तो हमारे जो एंगल है वह भी हमारे पास बराबर हो जाते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं AC हमारे पास BC के बराबर है, तो C से C कैंसिल हो जाएगा। कोण A के बराबर यहां पर हमारे पास हो जाएगा कोण B। यही हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था, प्रूफ करना था, तो यहां पर हमारे पास यह प्रूफ हो जाएगा। ये अब यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 कोमा, तो यदि कोट थीटा बराबर 7/8 कोमा, तो फर्स्ट पार्ट में हमें यहां पर निकालना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपोन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और दूसरे पार्ट में हमें कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसके लिए सबसे पहले यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए, यह हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहां पर हमें कोई नाम के साथ में कोट की वैल्यू नहीं दी है, त्रिभुज का कोई नाम नहीं दिया है, सिंपली हमें थीटा के रूप में यहां पर दिया है। तो इसलिए हम अपनी तरफ से यहां पर समकोण त्रिभुज का नामकरण कर लेंगे। तो यहां पर हमने दे दिया है ABC, यहां पर नामकरण हमने समकोण त्रिभुज का कर दिया है। तो सबसे पहले यहां पर जानेंगे कि कोट थीटा के बराबर हमारी वैल्यू क्या होती है। अब tan का उल्टा हमारे पास होता है कोट। tan का मान होता है लंब बटे आधार, और आधार बटे लंब हमारा हो जाएगा कोट का मान, आधार बटे लंब। देखिए, इससे यह पता चलता है कि हमारे पास यहां पर दिया है जो कोट थीटा बराबर हमें 7/8 दिया है। तो यहां पर आधार हमारे पास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और लंब हमारे पास हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर आधार को पुटअप करेंगे और यहां पर हमारे पास आ जाएगा लंब की वैल्यू। अब कर्ण हमें मालूम नहीं है, तो कर्ण को हमें निकालना होगा। तो यहां पर यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि जो कर्ण की हमारी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, वह दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर हमारी कर्ण के स्क्वायर वाली भुजा होती है। तो यहां AC स्क्वायर हमारा हो जाएगा
ए बी प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर कर्ण का जो हमने यहां पर नाम लिखा है वह त्रिभुज में ए सी लिया गया है और लंब हमारे पास यहां पर ए बी है, ए बी का स्क्वायर, और आधार हमारे पास हो जाएगा बी सी। देखिए यहां पर ए सी हमें निकालना है। ए बी की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर है तो 8 स्क्वायर, और यहां पर बीसी हमारे पास आधार 7 है। तो यहां पर 68 हमारे पास हो जाएगा 64, 7 49। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3 1 हासिल, और ये है हमारे पास हो जाएगा 11। तो ए सी स्क्वायर हमारे पास बराबर आया है 113 के। तो यहां पर ए सी की वैल्यू को निकालना है तो अंडर रूट 113 हमारे पास ए सी की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो यानी कि कर्ण हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 113 सेंटीमीटर। तो यह हमारे पास फिक्स होता है कर्ण, यह आधार हो जाएगा और यह लंब हमारे पास हो जाएगा। देखिए हमें यहां पर वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब हमने एक फॉर्मूला यहां पर पढ़ा है पहले से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लास 7th का यहां पर सूत्र है जो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यही फॉर्मूला यहां पर यूज करना है। तो देखिए यहां पर 1 का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे अपोन में हमारे पास 1 स्क्वायर, और यहां पर भी कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा। अब हमें सबसे पहले यहां पर साइन की वैल्यू को निकालना होगा। देखिए साइन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, साइन थीटा बराबर हमारे पास होता है लंब बटे कर्ण, और यहां पर कोस थीटा बराबर हमारे पास होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखिए अब यहां पर हम साइन थीटा की वैल्यू को पुटअप करेंगे और कोस थीटा की वैल्यू को यहां पर पुटअप करेंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा हमारे पास यहां पर हो जाएगा 8 बटे अंडर रूट 113, क्योंकि लंब हमारे पास यहां पर 8 है, अंडर रूट 113, और इसका कर देंगे हम यहां पर वर्ग। अब बटे में लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस, अब कोस थीटा की हमारे पास वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। अब हमारे पास आधार यहां पर 7 दिया है तो यहां पर लिखेंगे 7 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। तो यहां पर 1 जुगत हुआ आ जाएगा और यहां पर हो जाएगा 68 64, और यहां अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 113, और 49 और बटे में 113। तो बाकी पार्ट को इधर यहां पर सोल्व कर लेंगे। तो यहां पर हमारे पास एलसीएम बराबर करेंगे तो इधर चला जाएगा 1 की गुणा में, माइनस 64 हमारे पास हो जाएगा, और बटे में हमारा आ जाएगा 113, और इसका बटे करेंगे तो इधर एलसीएम बराबर करेंगे 113 माइनस 49 से, और बटे में हमारा हो जाएगा 113। अब यहां पर घटा लेंगे, तो यहां पर जैसे ही घटाएंगे तो 13 में से जब हम 4 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा यहां पर 9। तो 1/2 लिए 10 में से जैसे ही हम 6 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 4, और बटे 113, इसका भी बटे करेंगे। तो यहां पर फिर से हम जब घटाएंगे 13 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4, और 10 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 6, और इसका बटे 113। तो यहां पर अंदर के अंदर गुणा कर लेंगे, बाहर की बाहर गुणा करेंगे, तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा 49
और यहाँ पर गुना में आ जाएगा 113 और बटे 113 गुणे 64। यह अंदर की अंदर गुना हो जाएगी और बाहर की बाहर। तो यहाँ 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो 49/64 हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा की यहाँ पर वैल्यू आ गई है। अब हमें यहां पर निकालना है कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को। देखिए कोस स्क्वायर थीटा यानी कि सेकंड पार्ट में हमें यहां पर निकालना है कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू को यहां पर निकालना है। देखिए कोट थीटा बराबर हमारे पास होता है, देखिए टैन का उल्टा यहां पर होता है कोट थीटा। तो लंब बटे आधार हमारे पास यहाँ पर टैन होता है, तो आधार बटे लंब हमारे पास आ जाएगा कोट थीटा का मान। तो यहां पर कह सकते हैं कोट थीटा के बराबर आधार हमारे पास यहाँ पर कितना है 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर लंब हमारे पास दिया है 8। तो यहां पर रखेंगे 7/8 कर देंगे स्क्वायर। तो 7 49 8 64 यह है हमारे पास वैल्यू हो जाएगी कोट स्क्वायर थीटा की। तो यहां पर हमने कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू को आसानी से प्राप्त कर लिया है। तो स्टूडेंट जाना आपने यहां पर इस वीडियो में जो ट्रिग्नोमेट्री के हमारे क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से हम सॉल्व कर पाए हैं। बड़े ही आसानी से यहाँ पर 2 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने लिए थे, वह हमने आपको समझाए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे है, क्वेश्चन आपकी समझ में आए हैं, तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो यह है जो क्वेश्चन हमने लिया था पर्सनली 8.1 त्रिकोणमिति चैप्टर क्लास 10 से लिया था। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा।